पीछे कर लो। वो आगे कर देगा। दिक्कत क्या पढ़ना है? उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान। या विशाल मैदान पुराने लिखे पूरा लिखवाना है कि पूरा समझना? समझना है। लिखना छोड़ना। समझ गया ना? उत्तर का विशाल। कहाँ के उत्तर का? कहाँ के उत्तर का? भारत के पृथ्वी के उत्तर का विशाल मैदान नहीं पढ़ना। नहीं, कहाँ पढ़ना? भारत का जो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके बारे में पढ़ना। समझे? किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो कहना, यहाँ पूरा दिक्कत दे देंगे। ताली की गड़गड़ाहट हो रही है जी। देखो कह रहा है उत्तर का विशाल मैदान। नहीं, इससे पहले कल हम लोग क्या पढ़े थे? हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर। नहीं, एक नदी है यह सिंधु और एक नदी है सतलज। बीच का हिमालय कौन सा? पंजाब या पंजाब या पंजाब से सतलज से काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। कौन सा हिमालय? हिमायू या हुमायूं या हिमाचल? काली और तीस्ता। काली और तीस्ता कौन सा? नेपाल। याद है? और तीस्ता ब्रह्मपुत्र। असम। या अरुणाचल हिमालय ना? कल इतना ही पढ़े थे। आ जाइए। इसके बाद देखिए, इस क्षेत्र में जो है ना, इस क्षेत्र में जगह जगह पर जो है कंकरीली और पथरीली मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? तो जहाँ जहाँ पर जैसे शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र किसका है? वहाँ पर कंकर और पत्थर मिला हुआ मिट्टी मिलता है। मिट्टी में क्या मिला हुआ है? कंकर पत्थर मिला हुआ, उसे दून कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दून या द्वार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दून या तो देहरादून। देहरादून नाम सुने? हरिद्वार नाम सुने? यह वैसा ही क्षेत्र, बात समझे? यह जो क्षेत्र है वह ऐसा ही क्षेत्र है। वह कंकरीली पथरीली के कारण ही उसका नाम, एक का नाम पड़ गया दून में देहरा जोड़ दिया तो देहरादून हो गया। एगो में, एगो के द्वार में हरि जोड़ दिया, हरिद्वार। जाइएगा
उस द्वार के अंदर तो भोला बाबा मिलेंगे। हरिद्वार में किसका मंदिर है? भोले बाबा का मंदिर है। हरिद्वार उसी के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, हरि का द्वार। हरि मतलब विष्णु होता है, तो हरि का मतलब यहाँ पर भगवान से समझे, ईश्वर, बस बात खत्म। चाहे विष्णु हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे मौला हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे बुद्ध भगवान हो, उससे क्या मतलब? बस भगवान है, बात खत्म। नहीं, यहाँ तो क्या है, पूजने का तरीका अलग अलग। सूरज क्या गुण? वही सूरज जैसे हिंदू को भी ऊर्जा देता है, मुस्लिम को भी ऊर्जा देता है, सिख को भी देता है। अब उसको पूजने का तरीका जो है अलग अलग है, तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? अपना अपना धर्म है, अपने अपने अनुसार उसको पालन कीजिए, बात खत्म, कहानी। बात समझे? एक ही धरती है, एक ही चांद है, नहीं, उसी धरती पर हम भी रहते, उसी धरती पर सब रहता पूरा। जितने भी लोग हैं वह तो इसी धरती पर न रहते, जितने भी जीव जंतु है, जो भी सजीव है, सब यहाँ बास करता है। नहीं, सिस्टम को चलाने वाला कोई ना कोई होगा। घर में गार्जियन क्या होता है? वो कि 5 गो? तो ब्रह्मांड में क्यों गार्जियन होगा कि 5 गो? बात समझे? बस केवल तरीका अलग अलग। तरीका कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेगा, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, गीता हो गया, नहीं, उसमें केवल धर्म की परिभाषा में जहाँ तक हमको समझ में आता हुआ इतना ही है कि हमको किसी से कष्ट न हो, नहीं, किसी को हमसे कष्ट न हो, किसी को हमसे कष्ट न, यही धर्म। बात समझो? यहाँ तो कष्टे कष्ट। कल ये समझ में आ गया। अब देखो, ये वाला क्षेत्र कौन सा था? ये वाला क्षेत्र क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। नहीं, शिवालिक का पार्ट जो है ये हमारे बिहार को टच करता है, पता है? बताए थे। हिमालय का जो पार्ट है शिवालिक, वह शिवालिक जो है हमारे बिहार के चंपारण जिले से गुजरी। चंपारण में उसको कहा जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी। चंपारण में क्या नाम है? सोमेश्वर की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी पर जो है वाल्मीकि अभ्यारण्य। इसी पहाड़ी पर क्या है? वाल्मीकि अभ्यारण्य। समझे? तो शिवालिक बिहार में, बिहार के किस जिले में है? उस पहाड़ी का क्या नाम है? क्लियर हो गया? अब हम इस पर चले। उत्तर भारत का विशाल मैदान, यह तो कह रहा है, यह कौन सा क्षेत्र? पहाड़ी क्षेत्र। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कई सारे जो है क्या मिलता है? पठार मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? पठार मिलता है। इस क्षेत्र में क्या है? पठार। इस क्षेत्र में क्या देख रहा है? पठार देख रहे हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है पठार है। और ये वाला जो भाग है देख रहे हैं, ये वाला भाग जो है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तर भारत का विशाल। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान पूछेगा कहाँ स्थित है? तो दक्षिण में, उत्तर में जो हिमालय है, उत्तर में जो हिमालय, हिमालय के उत्तर, हिमालय के और दक्षिण, हिमालय से दक्षिण, सॉरी, हिमालय से और दक्षिण का जो पठार है, इसको कहते हैं दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठार है, उसको 2 भागों में बांटा गया, आगे बताएंगे। नहीं, दक्षिण का पठार है, दक्षिण के पठार से किधर?
उत्तर, नहीं दक्षिण के पठार से, उत्तर के पर्वत से वाले भाग समतल भूमि को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का विशाल नहीं। यहाँ पर 3 मुख्य नदियाँ, कितने नदियाँ? 3 मुख्य नदियाँ हैं। एक नदी जो यहाँ से गुजरी है, एक नदी यहाँ से गुजरी है, नाम है सिंधु। कौन सी नदी? एक नदी यहाँ से गुजरी है, कौन सी नदी? और एक नदी यहाँ से गुजरी है, कौन सी नदी? 3 मुख्य नदियाँ। कितने मुख्य नदियाँ? 3। नाम जान गए? क्या नाम है इसका नाम? गंगा। इसका नाम ब्रह्मपुत्र। ठीक है। मैदानी भाग में प्रमुख नदियों की संख्या 3। कौन कौन? क्लियर? नहीं। अब यह तीनों का जो तीनों नदी जो है, तीनों नदी के पास अपनी अपनी सहायक नदियां हो। सहायक नदी का मतलब समझते? सहायक नदी वह नदी जो इसमें आकर के अपना पानी छोड़ देती है। जैसे इसकी सहायक नदी देखिए कौन कौन? यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है, नहीं रावी है, चेनाब है, झेलम है, नहीं इस तरह से क्या यहाँ पर नदियाँ? 5 गो नदी। यहाँ की क्या गो नदियाँ? 5 नदी। एक है चेनाब, क्या लिखा रहा? जनाब, जनाब नहीं लिखना, चेनाब, रावी, ब्यास, चेनाब लिखा था। ब्यास नहीं, क्या हो गया? चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक बार कौन नदी है? झेल। झेलम बेचारा कहाँ झेल रहे थे उसको। 5 नदी। किसकी सहायक नदियाँ? सिंधु की सहायक नदियाँ कितने हैं? और यही 5 जो नदी है, 5 नदियों के कारण इसका नाम पड़ा पंजाब। एक मैदान हो गया पंजाब का। किसका मैदान? एक मैदान का नाम यहाँ से निकल गया। कौन सा मैदान? पंजाब में मुख्य जो नदी है वह है सतलज। कौन सी नदी? इसलिए पंजाब के मैदान को सतलज का मैदान भी कहा जाता है। किसका मैदान? किसका मैदान? अब सिंधु नदी में जो पानी छोड़ने के लिए यहाँ से जो हिमालय से जो और भी जो नदियाँ निकलती है, वह अपने साथ क्या लाती है? जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है। जल के द्वारा मिट्टी लेकर के आती है और अपने किनारों पर जो है छोड़ते हुए चली जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जो है वहाँ के भूमि पर मिट्टी बिछ चुकी है। नहीं तो एक मैदान हो गया। क्लियर हुए? एक मैदान क्या हुआ? पंजाब। यह मुख्य नदी हो गया कौन? सिंधु। मुख्य नदी कौन हो गया? सिंधु हो गया। चूंकि सिंधु की सारी नदियां जो है सिंधु में ही अपना पानी छोड़ते हैं। नहीं तो सिंधु में छोड़ते हैं तो सिंधु जो है मेन नदी हो गया। बाद बाकी जो भी पानी सिंधु नदी को जितने भी नदियां पानी देती है, सिंधु नदी को जितने भी नदियां क्या देती है? पानी देती है, वह इसकी सहायक नदी। तो सहायक सिंधु नदी के कितने सहायक नदी? 5। नहीं थोड़ा डिटेल्स में समझिएगा ना। यहाँ पर कुछ नदियाँ, एक दो नदी है जो सिंधु को डायरेक्ट पानी नहीं देता, इनडायरेक्ट देता। मान लो उसका ब्यास का पानी जो है सतलज में आकर के मिल गया। सतलज जो है सो वह किसको दे रहा है? सिंधु को दे रहा है। नहीं तो उसका भी पानी तो इसी में न जा रहा। एक नदी यहाँ पर है गंगा। कौन सी नदी? गंगा की नदियाँ जो है यह बहुत भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे पवित्र नदी। पवित्र नदी इसको इसलिए कहते हैं
कि अन्य नदी का जैसे पानी। गुरुजी गुड मॉर्निंग। नहीं, अन्य नदियाँ की पानी जो है उसको कुछ दिनों तक अपने घर में रखिएगा तो खराब हो जाए। गंगा नदी का पानी बरियाती में है तो ठीक से बैठा। चाय नाश्ता दो उसको, बरियात में आई है। स्प्राइट स्प्राइट लड़की है, माजा पिएगी, स्प्राइट कहाँ पिएगी। चलिए आगे बढ़े। किसके बारे में बता रहे थे? गंगा का। नहीं, यह बहुत बड़ी, इसका जो है सो पानी सड़ता नहीं, इसका पानी क्या नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि यह जो है पवित्र नदी, यह पवित्र नदी। अंग्रेजी में इसको होली रिवर, होली रिवर। पंजाब का मैदान का दूसरा नाम सतलज का मैदान, पंजाब के मैदान का दूसरा नाम सतलज का। एक मुख्य नदी हो गया क्या? गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी नहीं। गंगा के बारे में आगे अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे ना, इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारी नदियां जो है, इसकी यहाँ पर इसकी कई सारी नदियां सहायक नदी जो है, बहुत सारे नदी जो है सहायक नदी इसकी नहीं। इधर से भी नदियां आकर के इसको पानी दे रही, बात समझे। तो बहुत सारी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां। ये वाला जो क्षेत्र है बहुत बड़ा विशाल मैदान, सबसे बड़ा मैदान जो है वह गंगा का मैदान है। तो यह भी किससे बना? जलोढ़ से बना। नदी के द्वारा जो है, नदियों के द्वारा मिट्टी लाया गया, यानी जल जो है मिट्टी को ढो करके लाता है और अपने किनारे पर क्या करता है? छोड़ देता है, जिसको कहा जाता है जल के द्वारा लाया गया मिट्टी, तो जलोढ़। तो किस मिट्टी से इसका निर्माण हुआ? जलोढ़ मिट्टी से हुआ नहीं। और एक यहाँ पर नदी है ब्रह्मपुत्र, एक नदी है ब्रह्म, इसका जो है सो अलग अलग नाम है। यहाँ पर नाम इसका ब्रह्मपुत्र नहीं, यहाँ पर इसका नाम क्या है? क्या नाम है? यहाँ पर इसका नाम है दिहांग। यहाँ पर क्या नाम है? और आगे जाती है, जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बाद इसका नाम हो जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो है यह भी अपने साथ बहुत सारे मिट्टियाँ लाती है और आपस में यहाँ पर क्या करती है? यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है छोड़ देती है, जिसके कारण यहाँ पर भी मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं नहीं। तो उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वह किन नदियों से बना? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु गंगा और याद हुआ? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नहीं। क्लियर हो गया? नहीं। तो यहाँ जो उत्तर भारत का जो मैदान है, उसे मुख्यतः कितने नदी हैं? तीन नदी के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी लाया गया। तीन नदियों के द्वारा, तीन नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ, तीन नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उसके द्वारा मिट्टी लाया गया और वह मिट्टी जो है किनारे पर छोड़ते हुए आगे न पानी जो है निकल गया, जिसके कारण यहाँ पर समतल भूमि हो गया नहीं। और यह मिट्टी जो है मैदान का निर्माण कर दिया। यह क्या किसका निर्माण किया? मैदान का निर्माण कर दिया नहीं। यह जो है लंबाई इसका देखिएगा ना, 2400 किलोमीटर है। लंबाई कितना? 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई कितना? 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर। चौड़ाई कितना? 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर। चौड़ाई कितना? माने इसकी जो ये चौड़ाई है वह कितना हो गया? कहीं पर होगा कितना? कहीं पर 150, कहीं पर 300, कहीं पर 400, कहीं पर 500 नहीं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? तो मात्र 240 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई 240 से कम में है, उससे ज्यादा नहीं होता। अधिकतम जो है 240 मीटर। कहाँ से? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है इतना है। बस समझ में आया? लंबाई कितना आ गया?
गहराई कितना आ गया? 500 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितना आ गया? 240 मीटर। 240 मीटर। नहीं, अब इसको कहते हैं सिंधु का मैदान, इसको गंगा का मैदान, इसको ब्रह्मपुत्र का। सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? गंगा का मैदान। और यह जो मैदानी क्षेत्र जो है यह पूरा अधिक जनसंख्या के घनी आबादी के लिए जाना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा यदि आबादी है तो किस मैदान में? गंगा के मैदान सबसे ज्यादा। मैदानी क्षेत्र हरी साग सब्जी जो है आसानी से क्या होता है? मिल जाता है। हरी साग सब्जी आसानी से मिल जाता है, नहीं खाद्यान्न की कमी नहीं है। बात समझे? क्लियर? चलिए आज के लिए इतना।